टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉलर आईडी सिस्टम लॉन्च करना चाहती है। इस सिस्टम से आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉल कौन कर रहा है। मौजूदा वक्त में ट्रू कॉलर जैसी कई ऐप्स हैं जो ये सुविधाएं देती हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियां इसे लागू नहीं करने की इच्छा जाहिर कर रही हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने तर्क ये दिया है कि ट्राई का कॉलर आईडी सिस्टम से निजता का हनन होने की आशंका है। इस प्रपोजल को लेकर कंपनियों ने कहा है कि इसे लागू करना भी काफी मुश्किल होगा। कंपनियों के मुताबिक इंडियन मार्केट में उपलब्ध कई मोबाइल फोन्स इसे सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। कंपनियों का कहना है कि आजकल फर्जी दस्तावेज के सहारे सिम लेना आसान है। ऐसे में कॉलर आईडी सिस्टम हर बार सही नंबर धारक का नाम बता पाएगा या नहीं, यह संभव नहीं है। यह कहना बड़ा मुश्किल है। कंपनियों ने कहा है कि कॉलर आईडी सिस्टम के जरिए मिलने वाले डेटा पर हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडर्स की पहुंच होगी, जिससे सब्सक्राइबर का डेटा लीक होने की आशंका रहेगी। वहीं कुछ कंपनियों ने कहा है कि कॉलर का नाम दिखाने से कई तरह की सामाजिक और आपराधिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी इस नई व्यवस्था का विरोध किया है। IAMA का कहना है कि इस नई व्यवस्था से महिलाओं के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बता दें कि ट्राई ने पिछले साल नवंबर में कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। इसमें NCAP सिस्टम लाने की बात कही थी। इस फीचर के जरिए आपके मोबाइल पर फोन करने वाले का नाम भी आ जाएगा। इसे लाने के पीछे मकसद ये है कि यूजर को पता चल जाए कि कौन कॉल कर रहा है और उसी आधार पर कॉल को लेकर यूजर फैसला ले सकता है कि उसे कॉल उठाना है, बात करनी है या नहीं। इस सुविधा के जरिए यूजर को स्पैम और फ्रॉड कॉल से बचाने की कोशिश भी है। मौजूदा वक्त में ट्रू कॉलर जैसी कई एप्लीकेशंस हैं जो इस तरह की सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये सब थर्ड पार्टी ऐप्स हैं और क्राउड सोर्स डेटा पर आधारित होती है। अब सवाल यह है कि टेलीकॉम कंपनियों को प्रॉब्लम क्या है? क्या वाकई में इससे निजता के ऊपर कोई हनन हो रहा है? कितना बड़ा इसको लागू करने का खर्चा आएगा? कोई बड़ा बोझ पड़ जाएगा? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे दोनों नजरियों से, सरकार की तरफ से भी जो सरकार चाहती है, एक कंज्यूमर के लिहाज से भी और कंपनियों के लिहाज से भी एक चर्चा करने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया के पूर्व CMD विमल वाकलू सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाकलू सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला तो सर, प्रथम दृष्टया जो टेलीकॉम कंपनीज कह रही हैं कि साहब इसको लागू करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या वाकई में ये इतना बड़ा टास्क है कि ये लागू ना हो पाए? जबकि हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे इनोवेशन बेस्ड स्टार्टअप्स भी जो है इसको आराम से कर दे रहे हैं। दीपक जी, मैं आपकी बात सुन रहा था अभी, और मुझे हैरानी है कि जब टेलीकॉम कंपनीज ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि महिलाओं के लिए खतरनाक रहेगा, इससे अपराध बढ़ जाएंगे, ये सब चीजें मुझे मेरी समझ से बाहर है। लेकिन जहां तक टेलीकॉम कंपनीज को ये इम्प्लीमेंट करने में कठिनाई का सवाल है, उनको अपने रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। मगर ये एक अधूरी सर्विस देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि आजकल कितने फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं मार्केट में, और केवल इसी कारण कि वो स्पैम कॉल्स आती हैं और लोगों को डरा धमका के ऐसा मतलब मजबूर कर देते हैं कि वे कई चीजें कर बैठते हैं और पता चलता है कि उनके बैंक में फ्रॉड हो गई। तो जब पता ही नहीं है कि कॉल कहाँ से आया, कोई कहता है अभी पता चला मेरे क्लोज रिलेटिव हैं, उन महाराष्ट्र विद्युत विभाग से उनके पास फोन आया, मतलब एलिजली कि भाई आपका बिल पे नहीं हुआ, आपका कनेक्शन कट जाएगा। और महिला वो परेशान हो गई और जो जो उसने बताया वो किया, और बाद में पता चला कि 70,000 रुपये उनके अकाउंट से चले गए, क्योंकि उनका नंबर 7 से शुरू होता था, 70,000 कुछ शुरू का नंबर। तो उतना अमाउंट उनका जो मोबाइल, जहां उन्होंने कहा था मोबाइल नंबर डालिए, तो वहां अमाउंट में उतना अमाउंट डिडक्ट हो गया बिना उनकी जानकारी के। तो ये आम हो गई है आजकल, और कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और अगर पहले से ही कॉलर आईडी पता हो, उनको लोगों को पता हो कि कहाँ से कॉल आ रहा है, तो उठाएंगे ही नहीं। तो इसमें मुझे लगता है अब मेन टेलीकोस का ये जो स्टैंड है वो इसलिए है कि वो इसको वैल्यू एडेड सर्विस बनाना चाहते हैं,
ताकि इससे कुछ पैसा कमा लिया जा सकता है। ओके। आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े ऑपरेटर के 40 करोड़ कस्टमर्स हैं, और अगर 10 रुपया भी वो इस पे लगाते हैं चार्जेस, तो 400 करोड़ महीने का वैसे ही चार्ज बन जाएगा। मतलब उनका 400 करोड़ रुपया मुफ्त में मिल जाएगा। तो एब्सोल्युटली। ये इसी कारण उनका स्टैंड है, ताकि इससे पैसा कमाया जा सके, और ये समाज के लिए बहुत जरूरी है फ्रॉड्स प्रिवेंट करने के लिए और अनसॉलिसिटेड कॉल्स के लिए। जैसे अभी अच्छा, बिल्कुल मेरे आपने सही पास कहा। 80 आपने सही कहा, यानी कि कुल मिला के मुझे समझ में आ रहा है, आपने बिल्कुल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी बोली ना, कि ये उसको वैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और इसका वो चार्ज ले आम लोगों से, वो ये चाहते हैं। लेकिन उस समय क्या ये दलील दे पाएंगे कि महिलाओं के लिए सेफ नहीं है साहब? अच्छा, एक चीज और है सर, ये इनकी बड़ी अजीबोगरीब हास्यास्पद स्वीकारोक्ति है। ये कह रहे हैं कि आजकल तो कोई भी जो है वो सिम कार्ड जो है वो ले लेता है। अरे तो सिम भी तो आप ही दे रहे हैं ना, यानी कि आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपके सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी है। तो ये तो नहीं, सिम कार्ड उनको वो आधार देके करते हैं ना। अगर आधार सही है तो सिम भी सही है। उसको मतलब अगर आधार फ्रॉड पे है तो फिर ये सिम भी फ्रॉडुलेंट हो सकता है। पर ऐसे केस कितने होंगे? लेकिन अनसॉलिसिटेड कॉल कहीं से भी आ सकते हैं। नहीं, और अगर आधार फर्जी है, आप खुद मान रहे हैं कि अनाप शनाप हैं, तो आप खुद मान रहे हैं कि आपके सिस्टम में आपने खुद जो है सिम बांटे हुए हैं, आप केवाईसी नहीं कर रहे, आपने अच्छे से क्रॉस चेक नहीं किया, आपने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, ऑथेंटिकेट नहीं किया। इसका मतलब कि आपके, तो ये तो इसमें तो सर बड़ी हास्यास्पद तरीके से खुद की कमियों की एक तरह से स्वीकारोक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। ये कोई तर्क नहीं है, ये एक बहाना है, और ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए मेरे विचार से। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को। ठीक है, वो थोड़ा उनका खर्चा बढ़ेगा इनिशियली, थोड़ा रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये जरूरी है पूरा सोशल नेटवर्क के लिए। बहुत परेशानी होती है लोगों को, बेकार की कॉल्स आती है, पता नहीं चलता है कि जो जेन्युइन कॉल भी हो, अगर आप ना ले अननोन नंबर जान के, हो सकता है जरूरी कॉल कोई आप मिस कर जाए। तो नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, समस्या है। ऐसा तो नहीं है सर कि इनको इस बात का भी डर हो कि इनका काम बढ़ जाएगा, केवाईसी अब अच्छे से करो, अब एक एक नंबर जो है वो सही तरीके से लो, बिल्कुल जेन्युइन पेपर्स पे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये थोड़े से आलसी भी हो रहे हैं कि कौन करेगा अब इतना, कौन क्रॉस वेरीफाई करे? क्योंकि जब नंबर फ्लैश होगा तो वो तो ऑथेंटिक रूप में होगा, उसमें तो साफ पता चल रहा होगा। तो ये इस बात से भी डर एक तरह से सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो शायद कारण हो, लेकिन मुझे लगता है कमर्शियल कारण ही है, जो मैंने पहले बताया कि इससे वैल्यू एडेड सर्विस की पॉसिबिलिटी है पैसा कमाने की। तो शायद वो कारण हो सकता है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सर, मुझे भी लगता है ये काफी संभावना है इस बात की। और अगर ऐसा है, देखिए हम वाकलू सर से तो हमारी लगातार चर्चा होती है, और हम लोग बोलेंगे कि हम रिपीट कर रहे हैं, हम हर बार यही कहते हैं भाई, टेलीकॉम कंपनीज की जो हालत है, जो टेलीकॉम हमारा इकोसिस्टम है, हम खुद जानते हैं वो बड़े प्रॉब्लम में है, मुश्किलात में है। सरकार भी बड़ी अपनी तरफ से कोशिश करती रहती है, और हम भी चाहते हैं कि उसकी सेहत सुधरे। लेकिन ये जो आप दलील लेकर आते हैं ना, पहले इन्होंने बोला कि साहब जो व्हाट्सएप कॉलिंग है उस पर जो है वो चार्जिंग लगा दी जाए। वो इसलिए लगा दिया जाए कि वो जो है लोग डिस्करेज हो व्हाट्सएप कॉल। फिर आपके पास है, आपने अपने नेटवर्क सुधारने नहीं है, आपने जो अपने ब्लैक होल्स हैं उनको ठीक नहीं करना है, अपना बीटीएस और बाकी जो सिस्टम है उसको दुरुस्त नहीं करना है, टावर इंस्टॉलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन, R&D, इन्वेस्टमेंट, इस पे आपने काम नहीं करना है, और आप दूसरों की लकीरें जो है बार बार छोटी करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें भी साहब कह रहे हैं, तो सीधा सीधा मुझे लगता है कि अप्रोच में एक बहुत बड़ी कमी है। लेकिन मुझे बड़ा हास्यास्पद भी लगता है। बट बहरहाल हम तो यही देखेंगे कि अब इस पे ट्राई का क्या कहना होता है, सरकार क्या कहती है। वो ज्यादा मैच्योरिटी से फैसले ले सकते हैं, हम इस तरह के मुद्दों पर एक गंभीर बहस कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में जो चर्चा को ला सकते हैं। हमारा काम यही है, सरकार को, ट्राई को फैसला लेना है, और हम उम्मीद करते हैं कि एक मैच्योर फैसला आए, जो भी फैसला आए। बहुत बहुत शुक्रिया वाकलू सर, आपने वक्त निकाला हमेशा की तरह हमारे लिए। थैंक यू सर।